हे प्रभु, आप सभी भक्तों की हर परेशानी इस दिव्य ज्ञान से दूर करें और श्री कृष्ण आप सभी की जीवन यात्रा में सदैव सहायक बने। बोलो जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का हृदय से स्वागत है सनातन स्तंभ में। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे भगवद गीता का 11वां अध्याय। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपसे जो अध्यात्म, ब्रह्म और कर्म का रहस्य सुना, उससे मेरा मोह मिट गया है। अब मैं पूरी श्रद्धा से मानता हूं कि आप ही इस जगत के मूल कारण हैं। फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं आपके विराट रूप का दर्शन कर सकूं, वह रूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ हो, वह रूप जो देवों के भी देखने योग्य न हो। हे योगेश्वर, यदि आप कृपा करें तो मुझे वह दिव्य रूप दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा वह रूप देख सके, इसके लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। सामान्य आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता। अब देख मेरे अनंत मुखों को, अनगिनत नेत्रों को, असंख्य भुजाओं को और उन भुजाओं में धारण किए गए शस्त्रों को। मैं सूर्य हूं, चंद्रमा भी मैं हूं, मैं अग्नि हूं, मैं वायु हूं, सब दिशाओं में व्याप्त मैं ही हूं। यह वह रूप है जिसे देवता भी देखने को तरसते हैं। यह न तो वेद से, न यज्ञ से, न तप से, न दान से पाया जाता है। यह केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अब अर्जुन देखता है वह विराट रूप जो तेज से चमक रहा है, जैसे हजारों सूरज एक साथ उदय हो गए हों। हर दिशा, हर कोण से वही रूप, वही प्रभा, सब कुछ उसी से निकल रहा है, सब उसी में समा रहा है। अर्जुन देखता है ब्रह्मा, महादेव, इंद्र और अनेक देवता उस रूप की वंदना कर रहे हैं। अर्षि, सिद्ध और यक्ष भय और भक्ति में झुके हुए हैं। वह देखता है महायोद्धा उस विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे अग्नि में गिरकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही सब योद्धा उसमें समा रहे हैं। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मैं आपका यह रूप देखकर भयभीत हूं। आपके मुख से अग्नि निकल रही है, आपके नेत्र सूर्य जैसे दीप्तमान हैं, आपके दांत काल के जैसे लग रहे हैं। आपका रूप सबको अपने में समेट रहा है। हे देव, कृपा कर बताइए आप कौन हैं? यह रूप आपका क्या संकेत देता है? मैं आपको जानना चाहता हूं। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मैं काल हूं, संसार का संहारक। मैं यहां इन सब का विनाश करने आया हूं। चाहे तू युद्ध करे या न करे, ये सब पहले से मारे जा चुके हैं। इसलिए तू उठ, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर, मेरा निमित्त मात्र बन। मैं पहले ही विजय निश्चित कर चुका हूं। तू केवल साधन है, यही सच्चा समर्पण है, यही मेरा भक्त बनना है। अर्जुन सुनता है और उसका शरीर कांपने लगता है। वह कहता है, हे कृष्ण, आप अनंत हैं, आप आदिदेव हैं, आपका न कोई आदि है न अंत। आपके शरीर से तेज निकल रहा है जो संपूर्ण सृष्टि को झकझोर रहा है। आपके विशाल नेत्र, आपकी भुजाएं, आपके मुख सब कुछ भय और भक्ति दोनों से भर देता है। आपका रूप काल के समान भयानक है जो सभी प्राणियों को अपनी ओर खींच रहा है। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बार बार नमन करता हूं। आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे आराध्य हैं। मैं जानता नहीं था कि आप इतने विशाल हैं। मैंने आपको कभी मित्र समझा, कभी साथ बैठकर हंसा, कभी आपको बिना आदर के बुलाया। कृपा कर उन सब भूलों को क्षमा करें। आप दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, आप ही समस्त लोगों के पालनहार हैं। आपके समान न कोई हुआ है, न होगा। हे प्रभु, आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है, आपकी लीलाएं अनंत हैं। आपकी कृपा ही जीवन को मोक्ष की ओर ले जाती है। हे केशव, मैं फिर से आपका वह शांत रूप देखना चाहता हूं जो सखा रूप में मेरे साथ खड़ा था, जो मधुर मुस्कान से मुझे सिखाता था, वह रूप जो मुझे भय नहीं बल्कि आनंद देता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह मेरा विराट रूप दुनिया में पहले किसी ने नहीं देखा, न योग से, न तप से, न यज्ञ से। यह केवल मेरी कृपा से दिखाया गया है। पर अब मैं फिर से वही रूप धारण करूंगा जिससे तुझे शांति मिले, जिससे तेरा मन स्थिर हो, जो तुम्हें भय से नहीं प्रेम से भर दे। श्री कृष्ण अब अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। वह रूप दिव्य है, शांत है और अर्जुन की आत्मा को विश्राम देता है। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन,
मैं आपको देखकर फिर से सुख और स्थिरता अनुभव कर रहा हूं। आपके इस रूप में मुझे सच्चा प्रेम और सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं, आप ही मेरे उद्धारक हैं। हे प्रभु, अब मैं यह समझ चुका हूं कि जो कुछ भी है वह आप ही हैं। सब जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं, आपसे ही चलते हैं और अंत में आप में ही लीन हो जाते हैं। आपका स्मरण ही जीवन का सार है, आपकी भक्ति ही जीवन का धर्म है, आपका चरण ही जीवन का आधार है। हे प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वह केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। आपने मुझे दिखाया कि समर्पण सबसे बड़ा बल है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि मैं कुछ नहीं और सब कुछ वही है, तो वही क्षण उसकी मुक्ति का प्रारंभ होता है। यह विराट रूप केवल दर्शन नहीं बल्कि चेतना की गहराई में उतरने का मार्ग है, जिसमें जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म सबका उत्तर है। जब तक अहम है तब तक भय है, जब समर्पण है तभी शांति है। हे प्रभु, आप ही अध्यात्म हैं, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही अधिभूत हैं, अधियज्ञ हैं, ओंकार भी आप हैं। जो मृत्यु के समय जिसका स्मरण करे वह आप में लीन हो जाता है। जो मृत्यु के समय भी आपके नाम को याद करे उसकी आत्मा फिर इस संसार में नहीं आती, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि जिसने अंतिम क्षणों में भी आपको याद किया वह सबसे बड़ा योगी है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय एकाग्र चित्त से मेरे स्वरूप का स्मरण करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, और जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी भाव में उसको प्राप्त होता हूं। यह सृष्टि एक यात्रा है। हर आत्मा अपने कर्मों से बंधी हुई है, पर जो आत्मा मेरे नाम में रमी हुई है, जो मुझे ही अंतिम लक्ष्य मानती है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। मृत्यु का समय सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी होती है। उस क्षण जो मन मेरी ओर स्थिर हो वही आत्मा मेरे धाम को प्राप्त करती है। हे पार्थ, इसलिए हर क्षण मेरा स्मरण करो, क्योंकि जब अंत आए तो मन उसी दिशा में जाएगा जिस ओर वह सारा जीवन चलता रहा हो। जो साधक ओंकार का उच्चारण करते हुए मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को भ्रू मध्य में ले जाकर मुझे याद करते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं ही वह ब्रह्म हूं, मैं ही वह अधियज्ञ हूं, मैं ही वह अग्नि हूं जो यज्ञ में जलती है, मैं ही वह देव हूं जिसे वेदों में गाया गया है। जो योगी इस रहस्य को जानकर मृत्यु के समय मुझे ही याद करता है वह कभी इस संसार में लौटकर नहीं आता, वह अनंत शांति को प्राप्त करता है। परंतु हे पार्थ, जो मनुष्य कामनाओं में फंसे रहते हैं, जो इंद्रियों के पीछे भागते हैं, वे मृत्यु के समय भी उसी दिशा में जाते हैं और उनका पुनर्जन्म निश्चित होता है। इसलिए मेरा स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ योग है, जो न कभी छूटे, जो हर सांस में समाया हो। हे अर्जुन, अब तू समझ चुका है कि मैं ही कर्म हूं, मैं ही धर्म हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। जो मुझे जानता है वह अपने भीतर की सत्ता को पहचान लेता है। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अविनाशी है, और वह आत्मा जब मेरे में स्थित हो जाती है तो फिर उसे किसी लक्ष्य की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कोई नदी सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देती है पर एक व्यापकता को पा लेती है, वैसे ही आत्मा जब ब्रह्म से मिलती है तो उसमें विलीन हो जाती है और वह मोक्ष कहलाता है। हे अर्जुन, भविष्य की चिंता मत कर, सिर्फ वर्तमान क्षण में मुझे याद कर। तू जो भी कर मुझे अर्पित कर, तभी तू सच्चे योगी कहलाएगा। कर्म कर पर उसके फल में आसक्त मत हो। यही निष्काम कर्म है, यही ज्ञान है, यही धर्म है। जो युद्ध में भी मुझे याद करता है वह मुझ में ही स्थित होता है। जो अपने अहंकार को त्याग देता है और कहता है कि मैं नहीं, केवल वही है, उसका जीवन शांतिपूर्ण और पवित्र हो जाता है। हे अर्जुन, तू युद्ध कर पर मन से मोह, राग और द्वेष को निकाल दे, तब यह युद्ध केवल एक धर्म युद्ध बन जाएगा, जहां तू न मारता है न मारा जाता है, सब कुछ मेरे द्वारा होता है। तू केवल एक माध्यम है। हे अर्जुन, जब तू यह मान लेता है कि तू कुछ नहीं और जो कुछ हो रहा है वह मेरी ही इच्छा से हो रहा है, तो तू मुझ में लीन हो जाता है। यही सच्चा योग है, जहां साधक स्वयं को नहीं बल्कि केवल प्रभु को देखता है। हर कार्य में, हर जीव में, हर परिस्थिति में वही परमात्मा उसे दृष्टिगत होता है।
अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, अब मेरी सारी भ्रांतियां समाप्त हो गई हैं। आपके दिव्य वचनों ने मेरे भीतर जो भय और भ्रम था उसे जला दिया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब मेरे लिए युद्ध भी आपकी सेवा का माध्यम है। हे प्रभु, आपने जो विराट रूप दिखाया, जो ज्ञान दिया, जो कृपा की, वह इस जीवन को पवित्र बना गई है। अब मैं जान गया हूं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है और मेरे अस्तित्व का अर्थ क्या है। हे माधव, अब मैं किसी से नहीं डरता, न मृत्यु से, न जीवन से, न हानि से, न लाभ से, क्योंकि जो आप में स्थित है वह सदा शांत रहता है और सदा मुक्त रहता है। हे भक्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा सच्चा स्वरूप न शरीर है, न नाम है, बल्कि वह आत्मा है जो परमात्मा की ही झलक है। इस जीवन में कितने ही संघर्ष, हानि, अपमान, मोह, ये सब क्षणिक हैं। जो स्थायी है वह प्रभु का नाम है, वह प्रभु का स्मरण है, जो हर सांस के साथ गूंजे, जो नींद में भी बहे और जागने पर भी साथ चले। जैसे दीपक अंधकार में प्रकाश देता है, वैसे ही श्री कृष्ण का ज्ञान इस संसार के भ्रम को मिटाता है और अंत में केवल प्रेम, केवल शांति और केवल भक्ति रह जाती है। हे साधकों, अब आपसे यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में इस अध्याय की भावना को उतारें, अपना हर कार्य प्रभु को समर्पित करें, हर परिस्थिति में उन्हें याद करें और हर सांस में उनका नाम जपें। जब तक जीवन है, भक्ति का दीप जलता रहे, साधना का पथ चलता रहे, मन में समर्पण बना रहे और हृदय में श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान बसी रहे। क्योंकि जो इस ज्ञान को सुनता है, जो इसे आत्मसात करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वह मृत्यु को भी प्रेम से गले लगाता है, क्योंकि वह जानता है कि अंत केवल देह का है। आत्मा तो अपने प्रिय प्रभु की ओर लौट रही है और जो हर अध्याय के साथ जुड़ा रहता है वह हर बार अपने भीतर एक नया दीप जलाता है, एक नया परिवर्तन लाता है। जो आगे के ज्ञान से चूक जाता है वह उस रोशनी से वंचित रह जाता है। तो अपने भीतर यह आग जलाए रखें, यह प्यास जीवित रखें, यह प्रेम बनाए रखें, क्योंकि अगला अध्याय फिर एक नई सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने की। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।